जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी का क्या नाम रखा है? इसका सही जवाब है VI। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, वोडाफोन और आइडिया जो है एक कंपनी बन गई थी और अब ये नया ब्रांड जिसका नाम है VI उसको लॉन्च किया गया है। इस नए ब्रांड की नज़र भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होगी और इसे उपभोक्ताओं यानी कि जो यूजर्स होते हैं, जो यूज़ करते हैं इनकी सर्विसेज को, उनको बेहतर सेवा उपलब्ध कराने का उद्देश्य से जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। और नए ब्रांड को क्या कहा गया है? VI, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया दोनों आपस में मर्ज हो चुकी हैं। वोडाफोन और आइडिया के दो ब्रांड्स का एकीकरण दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को सामाजिक सकल आय यानी कि AGR के बकाये को चुकाने के लिए 10 साल का समय भी दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, इसका सही जवाब है 8 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड लिटरेसी डे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, पूरे विश्व में साक्षरता दिवस को जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है। आपको यहाँ पर दोस्तों बता दें कि पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस के दिन कई समारोह आयोजन उसका किया जाता है और इस दिन यूनेस्को जो है पेरिस जो है अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान करता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि भारत में भी इसका डेटा निकाला गया है और सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो 96.2 रहा है केरला का। और आपको ये बता देते हैं इसके बाद जो है दिल्ली का नंबर रहा है। और ये डेटा कौन निकालता है? तो ये डेटा जो है NSO जिसे कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके द्वारा ये डेटा निकाला जाता है। और 2017 जुलाई से 2018 जून के बीच का ये डेटा है और इसमें जो है सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग जो है वो रहा है आंध्र प्रदेश और उसके ऊपर बिहार रहा है और सबसे टॉप पर रहा है केरला। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? इसका सही जवाब है भारत। यहाँ पे आपको दोस्तों बता दें, भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान का सफल प्रायोगिक उड़ान परीक्षण किया है। इससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। और आपको ये बता दें कि इसके ज़रिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो कि DRDO के नाम से आप लोग जानते हैं इसके बारे में, उसने ये विकसित किया है और हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी पर आधारित है। भारत अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाले दुनिया का जो है वो चौथा ऐसा देश बन गया है। अभी तक ये तकनीक सिर्फ किसके पास थी? अमेरिका के पास, रूस के पास थी, उसके बाद चीन के पास थी और अब ये भारत के पास भी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है डॉक्टर गोविंद स्वरूप।
यहाँ पे आपको दोस्तों बता दें, भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे शहर में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। डॉक्टर गोविंद स्वरूप को रेडियो खगोल विज्ञान में जो है फ्रंट लाइन अनुसंधान के लिए सरल, नवीन और शक्तिशाली अवलोकन सुविधाओं के निर्माण में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। पुणे के पास नारायण गांव में विशाल माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना डॉक्टर स्वरूप के मार्गदर्शन में की गई थी। उन्हें पद्मश्री, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, SK फिरोदिया पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब है पियरे गैस्ली। आपको बता दें कि पियरे गैस्ली जो स्केडरिया अल्फाटोरीज फ्रांस जैसे हैं और उन्होंने इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मोन्जा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को उन्होंने जीता है। ये उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है और इस रेस में कार्लोस सैन जूनियर जो कि मैक्लरेन स्पेन से हैं दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि लांस स्ट्रोक जो कि रेसिंग पॉइंट से हैं और कनाडा के हैं तीसरे स्थान पर वो रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर आपको ये जानकारी दी गई है पियरे गैस्ली ने जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी इटली में 2020 वो जीत ली है, उसके विजेता वो बन गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। फिच रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है 10.5%। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि इससे पहले हमने बात करी थी, यह अनुमान थोड़ा कम था और GDP में भी हमने देखा कि जो है -23.9% GDP में गिरावट है। और आपको पिछले तिमाही की अप्रैल से जून की बात करें तो फिच रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारतीय व्यवस्था को जो है 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही जो थी उसमें जैसा कि आपको मैंने पहले बताया अप्रैल से जून के बीच में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में 23.9% की गिरावट आई है। ये दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से है और कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। इस अर्थव्यवस्था में भी गिरावट जो है एक बड़ी वजह माना जा रहा है और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसमें कि साथ साथ अगर आप देखें तो ब्रिटेन में भी करीब 20 जो है जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट तिमाही होता है, उसमें 20% की जो है गिरावट देखी गई है और भारत में जो है ये 23.9% की गिरावट है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब दोस्तों सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिस सवाल का जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब भी दिया है। आयुष्मान खुराना जो है नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे बजाज अलियांज के। आपको बता दें कि निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल जो सेवाएं हैं उनका प्रचार करेंगे। आयुष्मान खुराना भारतीय टेलीविजन एंकर होने के साथ साथ फिल्म अभिनेता और गायक भी हैं। भारतीय टेलीविजन में उन्होंने एंकरिंग के जरिए अपना एक मुकाम स्थापित किया था। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होगा कि इन्होंने जो अपना करियर शुरू किया था वो रेडियो जॉकी के बतौर शुरू किया था। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सवाल है किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं पंजाब, तमिलनाडु, असम या फिर बिहार। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।